क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डर लगता है? क्या आपको ये लगता है कि इस जन्म में तो मैं ये लैंग्वेज नहीं बोल पाऊंगा? क्या आप उनमें से हो जिसको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ जाती है पर खुद बोलने की बारी आए तब पता नहीं क्या हो जाता है? क्या आपको इस लैंग्वेज में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है? आर यू फेसिंग ट्रबल विथ क्रिएटिंग सेंटेंसेस? आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में डिफिकल्टी है? इज देयर एनी इजी वे? क्या कोई आसान तरीका है इस लैंग्वेज को सीखने का और इसमें कॉन्फिडेंस लाने का? हाय एवरीवन, मेरा नाम हर्षित मंत्री है और मैं पिछले कुछ सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। आई एम टीचिंग आइल्स, यूकेवीआई, पीटी, स्पोकन इंग्लिश और जीआरई, जीमेट, ये सारी लैंग्वेजेस जो कि स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाने के लिए ज़रूरी है वो सब सिखाता हूँ। और मैंने पिछले कुछ सालों के करियर में देखा है कि लोगों को क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है और उससे ओवरकम कैसे करना है। इन माई 6-7 years ऑफ करियर इन दिस फील्ड आई हैव टॉट मोर देन 15-20,000 स्टूडेंट्स। तो 15 से 20,000 बच्चों को मैंने ये लैंग्वेज सिखाई है। तो उन सब का निचोड़ मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है तो आप बिल्कुल मत डरिए। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मेरा भी पूरा बैकग्राउंड गुजराती मीडियम बैकग्राउंड से था। मेरी पूरी स्कूलिंग गुजराती मीडियम से हुई थी। फिर भी मैंने इंग्लिश को बहुत ईजिली सीखा और मैं उस लेवल तक लेके गया कि आज मैं हजारों बच्चों को सिखा पाता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको सच में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि और ये रियलाइज हो जाएगा कि ये लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी बंदा इस लैंग्वेज को सीख सकता है और इसमें मास्टरी कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको क्या प्रोसेस घर पे फॉलो करनी है और उसके अलावा आपको क्या करना है लैंग्वेज सीखने के लिए वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर करने का मतलब आपको ये समझना है कि मुझे ये लैंग्वेज क्यों सीखनी है। योर वाई नीड्स टू बी क्लियर। जब भी आप कोई भी काम करते हो, मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी काम करते हो तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। तो मतलब आपको ये सोचना है कि मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है इसलिए मुझे इंग्लिश सीखना है, या फिर मुझे अच्छे से बोल पाना है, या फिर मुझे कुछ मूवीज देखनी है उसको समझ पानी है, या फिर मुझे किसी को इम्प्रेस करना है। तो क्या रीजन है क्यों आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करिए, एक नोटबुक पेन लेके बैठिए और आप ये समझिए कि जैसे क्यों मुझे लैंग्वेज सीखना है। तो उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि मुझे इसमें कितना एफर्ट्स देना पड़ेगा। क्या मुझे रोज आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, कितना टाइम देना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ये आपको सबसे पहले करना है और वाई नीड्स टू बी वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है कि आप अभी तक ये लैंग्वेज क्यों नहीं सीख पाए, प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे कि प्रॉब्लम एक ये हो सकती है कि आपको वो एटमॉस्फेयर ही ना मिला हो, आपके आसपास वो कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। उसके लिए क्या करना है वो मैंने बाद में इस वीडियो में कवर किया हुआ है, बट एटमॉस्फेयर कैन बी अ प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम, आप हर चीज को गुजराती में सोच रहे हो या हिंदी में सोच रहे हो, दैट्स द रीजन आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोच रहे हो और इंग्लिश में आपको आंसर देना है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। आपको ये लगता है सामने वाला क्या सोचेगा। तो आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब एक और चीज मैं आपको वेज बता सकता हूँ कि कैसे आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो, कैसे बोल सकते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट शुड बी योर्स। मतलब ये नहीं होगा कि आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कोई जादू की छड़ी मैंने घुमाई और आपको इंग्लिश आ गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसके लिए एफर्ट्स खुद को ही देना है। जैसे फियर है, फियर को ओवरकम आपको खुद से ही करना है, कोई आके नहीं करा के जाएगा। आपको समझना है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए ये चीज़ सीखनी है, इससे आगे लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ये समझोगे तो आप उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट दे पाओगे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश एज ए स्किल लेना है। आप जब तक ये सोचोगे मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी है, एक नई भाषा सीखनी है, तब तक ये चीज़ आपके लिए टफ होती रहेगी। आपको क्या करना है, मुझे एक नई स्किल एक्वायर करनी है, यही सोचना और एक्चुअली टेक इट एज ए स्किल। देखो, कोई भी स्किल सीखना बहुत ईजी है। स्किल मतलब मान लो आपको ड्राइविंग स्किल सीखना है तो ऐसा माना गया कि ड्राइविंग कोई भी बंदा कार ड्राइविंग 15 से 20 दिन में सीख सकता है। जैसे आपने पहली बार जब साइकिल सीखी होगी, आप याद करिए आपने 5-6 दिन में तो उसमें मास्टरी ले ली थी। तो एज ए स्किल आप बहुत जल्दी इसको सीख सकते हैं। सेकंड, अगर आप मान लो स्विमिंग सीखना चाहते हो तो ऐसा माना गया कि 1 से 1.5 महीने में आप बेसिक स्विमिंग तो सीख ही सकते हो। उसी तरह अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये स्टडी करके बताया कि
इंग्लिश एज ए स्किल कैन बी लर्न इन 3 मंथ्स। अब इसको 3 महीने कंसिस्टेंट अगर रोज आधा 1 घंटा देते हो तो आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हो। तो आज से आपको क्या करना है, मैं एक नई स्किल एक्वायर करना चाहता हूँ, ना कि मैं कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। एक और चीज आप याद रखिए, आपको सीधा ये नहीं सोचना, आपको रियलिस्टिक रहना, ये नहीं सोचना कि कल को मुझे शशि थरूर को इंग्लिश डिबेट में एक दिन मुझे डिफीट करना है, उसको हराना है। ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये है कि भाई मुझे बेसिक इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, कोई बोले तो समझ में आना चाहिए और मैं सामने अच्छे से जवाब दे पाऊँ। सो बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने प्रॉब्लम्स पे बात कर ली, अब कुछ सॉल्यूशंस है जो कि आपको रूटीन में इंप्लीमेंट करना है, जो कि मैंने भी किया था। देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर के लिए आपको इंग्लिश सुनना पड़ेगा। आप याद करिए, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी है, राजस्थानी, जो भी लैंग्वेज आपको आती है अभी, वो लैंग्वेज आपने अपने घर में सुन के अपने आप आपने बोलना शुरू कर दिया। उसी तरह जब तक आप सुनोगे नहीं, आप तब तक बोल नहीं पाओगे। तो यू नीड टू लिसन मोर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 30 मिनट्स एवरी डे आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनना है। जैसे मान लो आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, तो आप क्रिकेट की कमेंट्री अब तक हिंदी में सुनते थे, आपको समझ में ना भी आए तो भी आप इंग्लिश में सुनना स्टार्ट करिए। आप कोई भी इंग्लिश मूवी रोज 30 मिनट सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश में देखना स्टार्ट करिए। आप मान लो रेडियो सुन रहे तो उसको इंग्लिश में सुनिए। जितना हो सके पॉडकास्ट सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप उसको इंग्लिश में सुनना स्टार्ट करिए। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। आपको सबसे पहले चीज है, सुनना पड़ेगा। इसका एक और तरीके से लॉजिक समझते हैं। जैसे मान लो अभी मैं कोई आपको एक सवाल पूछेगा कि भाई तू कहाँ से है, तो आप विदाउट हैविंग सेकंड थॉट्स आप इंस्टेंटली बताओगे मैं इस जगह रहता हूँ, ये उस वहां तक जाने के लिए आपको ये ट्रेन लेना पड़ेगा। एकदम स्पीड में आप बहुत ज्यादा चीजें बोलना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो लैंग्वेज में, जैसे आपको हिंदी में सवाल पूछा गया तो हिंदी में आपके पास भर भर के कंटेंट है। ये चीज इंग्लिश में इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, और वो सफिशिएंट कंटेंट जब तक यहाँ नहीं होगा, यहाँ से नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश सुनना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज आप सुनोगे तभी बोल पाओगे। आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट क्लियर। एक और चीज जो आपको रेगुलरली करनी है वो है आपको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। जैसे आप फ्री बैठे हो कहीं पे भी, आप कोई भी इंग्लिश बुक लेके 1-2 पेज 3 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। जब तक आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक आप इस लैंग्वेज को आगे अच्छे से नहीं सीख पाओगे। मैंने भी यही किया था। इनिशियली आई वॉज फीलिंग कि यार ये तो बहुत बोरिंग प्रोसेस है, बट नाउ आई कैन रीड बुक्स इन इंग्लिश सो इजीली। सो आप जब भी फ्री बैठो 2 पेज 3 पेज 4 पेज, या फिर एक हैबिट कर दो, रोज रात को सोने से पहले मैं 30 मिनट्स कुछ ना कुछ पढ़ने के बाद ही सोऊंगा। तो ये 2 चीज 1 घंटा आप इसके लिए दे दीजिए, 30 मिनट्स फॉर लिसनिंग समथिंग, 30 मिनट्स फॉर रीडिंग समथिंग। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना है। तो आपको जितना है उतना बोलना स्टार्ट करना है। देखो, आप ये मत सोचो कि एक दिन मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश आ जाएगा उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। नो, यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से स्टार्ट करो। जिसको जो सोचना है सोचे। आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। आप बोलना स्टार्ट करिए। अब किसके साथ आप बोल सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका जो कि अभी फॉरेन में रहता हो, तो आप उससे बात करिए। उसको बोलिए रोज 30 मिनट्स आपके साथ इंग्लिश में बात करिए। उसको आपका इंटेंशन बताए कि लाइक आई वांट टू लर्न इंग्लिश, तो भाई तो प्लीज मुझे हेल्प कर दे, और वो देखना आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो आप सेल्फ टॉक कर सकते हो। आप मिरर के साथ खड़े रह के मिरर के सामने 15-20 मिनट रोज अपने आप से बात करिए इंग्लिश में। धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओगे। एक और चीज है जो थोड़ा शायद फनी साउंड होगा, बट आप ये कर सकते हो। आप कॉल सेंटर्स में कॉल करिए। अमेजॉन कॉल सेंटर, फ्लिपकार्ट कॉल सेंटर, बहुत सारे भर के हैं। आप कहीं पे भी कॉल करिए और आप उनसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करिए। देखो, वो स्ट्रेंजर्स है, राइट? आपको नहीं पता सामने कौन बात कर रहा है। जब आप स्ट्रेंजर्स से बात कर पाते हो तब आपके बहुत सारे फियर्स और बैरियर्स ब्रेक होते हैं, और उसके बाद यू गेन दी कॉन्फिडेंस। तो आज से आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में किसी ना किसी टीचर ने तो आपको ये स्पोकन इंग्लिश में बताया ही होगा कि आपको इंग्लिश जितना है इतना आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करिए। उस टाइम ड्यू टू सम रीजन हमने नहीं किया था, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ इसके अलावा और कोई ऑप्शंस है ही नहीं। आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। सो ये करोगे तब आप कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। देखो, आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जो कि इंग्लिश सिखाता हो। आप शायद कोई विलेज एरिया से हो तो आप थोड़ा सर्च करिए पास में जो भी सिटी है जहाँ पे भी जो भी पढ़ाते हैं,
आप सीखिए। अब आप ये बोलोगे कि पर उनको भी इतना नहीं आता, क्योंकि आई नो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट दे आर प्योरली इनटू मनी मेकिंग, बट मैं ये बोलूँगा जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पैसे भरते हो, फीस पे करते हो और आप इंग्लिश सीखने के लिए जाते हो, तब आपका इंटेंशन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब आपने उस चीज़ के लिए पैसे दिए, दैट मीन्स यू आर डैम सीरियस अबाउट इट। अब आप जब सीरियस हो तो आप रेगुलरली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे पाओगे, आप अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ा पाओगे। और मैं ये मानता हूँ कि 3 महीने 4 महीने के लिए अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। आपको खाली अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है कि मैं इसको पूरा अटेंड करूंगा, मैं एक भी दिन पूरी बैच मिस नहीं करूंगा, कंसिस्टेंटली आई एम गोइंग टू पुट दी एफर्ट्स फॉर इट। और देखना धीरे धीरे, मैं ये मानता हूँ 3-4 महीने में आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही, जो आप पहले हो उससे तो आपका बेटर वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन होने ही वाला है। तो आप कोई ना कोई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस या जो भी लैंग्वेज पढ़ाता है आपके आसपास इंग्लिश लैंग्वेज, आप उनके पास जाइए और उनके साथ एक बैच अटेंड कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट वोकेबलरी, मतलब के वर्ड। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पता है इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हो, तो इट्स अ मिथ। ये एक्चुअली सच नहीं है। ऐसा नहीं कि जिस बंदे को इंग्लिश आते हैं उसको दुनिया के सारे वर्ड्स आते हैं। आप सोचिए ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी होती है उसमें कितने ज़्यादा वोकेब्स है, लाखों वोकेब्स है। नोबडी कैन रिमेंबर एवरी सिंगल वर्ड, कोई पॉसिबल ही नहीं है इस लाइफ टाइम में। तो आपको सारे वर्ड्स आइए जरूरी नहीं है, आपको जितना आता है उतने में आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे क्या होगा, आप जैसे इंग्लिश मूवीज देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, आपकी वोकेब्स बढ़ती जाएगी एंड यू विल गेन दी कॉन्फिडेंस। और मेरे हिसाब से डे टू डे लाइफ में किसी से बात करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप कोई मूवी देखते हो या कोई आप बुक पढ़ते हो, उसमें कोई नया वर्ड आता है तो बार बार उसको गूगल मत करिए। दैट इज द मोस्ट बोरिंग प्रोसेस। आपको क्या करना है, ओवरऑल थीम समझ जाना है। जैसे कि भाई ओवरऑल क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग, मान लो कोई मूवी का सीन चल रहा है तो समझना है कि क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। एक एक वर्ड अगर आप गूगल करोगे तो आपका टाइम भी डबल जाएगा और आपको बोरिंग लगेगा कि छोड़, नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर या नहीं देखनी है मूवी। तो ये मत करिए। आपको जितना आता है, जितना समझ में आता है, एक बार देखना स्टार्ट करिए, उसको बोरिंग मत करिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश को अपना दोस्त बनाना है। अब दोस्त कैसे बना सकते हो, तो आपको ना बहुत सहज रहना है, नेचुरल रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे क्यों नहीं आ रहा है, बार बार उसको लेके नेगेटिव इमोशंस मत जोड़िए। थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बट आपको जितना हो सके उतना उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है कि यार दुनिया में इतने सारे लोग सीख पाए, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। आपने शायद महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी मूवी देखी होगी। धोनी इज फ्रॉम झारखंड, राइट? सो हम सबको पता है एक छोटे से गांव से ही बिलोंग्स ओवर दैट, और उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। फिर भी टुडे ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली। आज पूरे वर्ल्ड में ही इज प्लेइंग क्रिकेट और हर जगह इंटरव्यू देता है इंग्लिश में, ही इज एबल टू टॉक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी तो वडनगर से बिलोंग करते हैं और आज ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज प्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट दे बोथ कैन कम्युनिकेट सो नाइसली। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल्स है जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं था, दे कैन कम्युनिकेट सो इजीली। तो आपको क्या करना है, इस लैंग्वेज को लेके भाई दुनिया सीख रही है, मैं क्यों नहीं सीख सकता। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स ही रखने की, ओके आई एम गोइंग टू लर्न इट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एंड आई विल गिव डेडिकेटेड एफर्ट्स फॉर इट। आप इसको दोस्त बनाइए। आप इसको लेके नेगेटिव, यार मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, बार बार नेगेटिव मत बोलिए। सच में मेरा ये मानना है कि इसके जितना ईजी कोई लैंग्वेज नहीं है। आपने शायद अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज ये एक्सप्लोर नहीं किया है, एक बार आप खाली थोड़ा बहुत देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश तो इनके सामने बहुत ईजी है। एक और चीज़ जो अच्छी चीज़ है, हम लोग डे टू डे लाइफ में 20-30% वर्ड्स तो नेचुरली इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रेन इज एन इंग्लिश वर्ड। आप सोचिए कि ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कभी नहीं बोलोगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग नेचुरली डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आता है, आपको ये सोचना है, तब आप इसको और ईजिली सीख पाओगे। और अब एक लास्ट पॉइंट, इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि सामने वाला बंदा इंटेलिजेंट है। कोई भी ये मत सोचो कि जिसको इंग्लिश आता है ही इज इंटेलिजेंट और आप डम हो। प्लीज डोंट थिंक दैट। ये लैंग्वेज आप जब तक ये सोचोगे कि सामने वाला इंटेलिजेंट है क्योंकि वो अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है, तब तक आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहोगे, जिसको लघुता ग्रंथि बोलते हैं। आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है भाई कोई भी इसको सीख सकता है। बहुत सारे लोग साउथ में आप देखो ना, टी वेंडर्स और जो लोग रूटीन में सुनते हैं वो लोग, मतलब डे टू डे लेबर मजदूरी करने वाले लोग जो है वो भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं। उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं लिया हुआ है। तो आपको मैंने जो जो टिप्स बताई है आपको बस वही फॉलो करना है और इसको इंटेलिजेंस के साथ मत जोड़ना, तो आप इजीली सीखोगे। और एक चीज़ जो मुझे इसमें हमेशा हेल्प की है वो है मेडिटेशन।
आप अगर मेडिटेशन करते हो ना तो आप नेगेटिव इमोशंस को निकाल पाओगे और ये आपकी जो सीखने की प्रोसेस है इसको आप बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर पाओगे। तो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट और बस ये सारी चीज़ें फॉलो करिए और देखिए कि 2-3 महीने में आप कितने अमेजिंग रिजल्ट्स लेके आते हो। और आपको और कुछ जानना हो इस लैंग्वेज के बारे में या और कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो भी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ। और ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स जो कि इंग्लिश से डरते हैं, जिनको इंग्लिश सीखना है, उन सबके साथ शेयर करिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।